Hare Krishna, dear devotees. Today we are going to discuss shloka number 2.54. It is like this. Sthita pragyasya ka bhasha samadhisya keshah sthitidhi kimva prabhashe kimasit vrajayta kima. अर्जुन उवाच अर्जुन ने कहा स्थित प्रज्ञस्य कृष्ण भावनामृत में स्थिर हुए व्यक्ति की का मतलब क्या, भाषा मतलब भाषा, समाधि स्वस्थ समाधि में स्थित पुरुष का, केशव हे कृष्णा, स्थितधि कृष्ण भावना में स्थिर व्यक्ति, किम मतलब क्या, प्रभाषेत मतलब बोलता है, किम मतलब कैसे, आसीत मतलब रहता है, व्रजेत मतलब चलता है, किम यानी कि कैसे। अर्जुन ने कहा हे भगवान श्री कृष्णा, अध्यात्मों में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण है, वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता है और चलता है। श्रील प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी की जय। जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के उसकी विशिष्ट स्थिति के अनुसार कुछ लक्षण होते हैं, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित पुरुष का भी विशिष्ट स्वभाव होता है, यथा उसका बोलना, चलना, सोचना आदि। जिस प्रकार धनी पुरुष के कुछ लक्षण होते हैं जिससे कि वह धनवान जाना जाता है, जिस तरह रोगी अपने रोग के लक्षणों से रुग्ण जाना जाता है या कि विद्वान अपने गुणों से विद्वान जाना जाता है, उसी तरह भगवान श्री कृष्ण की दिव्य चेतना से युक्त व्यक्ति अपने विशिष्ट लक्षणों से जाना जाता है। इन लक्षणों को भगवद्गीता से जाना जा सकता है, किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किस तरह बोलता है, क्योंकि वाणी ही किसी मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। कहा जाता है कि मूर्ख का पता तब तक नहीं लगता जब तक वह बोलता नहीं है। एक बने उन्हें मूर्ख को तब तक नहीं पहचाना जा सकता जब तक वह बोले नहीं, किंतु बोलते ही उसका यथार्थ रूप प्रकट हो जाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का सर्व प्रमुख लक्षण यह है कि वह केवल भगवान श्री कृष्ण तथा उन्हीं से संबंध विषयों के बारे में बोलता है, फिर तो अन्य लक्षण स्वतः ही प्रकट हो जाते हैं जिनका उल्लेख आगे किया गया है। तो इस श्लोक में ये बोला गया है कि हर एक इंसान के कुछ ना कुछ सिम्टम्स होते हैं। अगर कोई रिच है तो वो रिच होने के सिम्टम्स शो करेगा, अच्छी ड्रेस पहनेगा, अच्छी तरह से, मतलब जो चीज़ें रिचनेस जो उसकी रिचनेस को दिखाए उस प्रकार से उसके सिम्टम्स होंगे। कोई अगर बीमार है तो बीमारी के सिम्टम्स शो करेगा, थोड़ा सा वीक दिखेगा और खांसेगा, अगर उसको खांसी है तो, अगर उसको ज़ुकाम है तो फिर आपको थोड़ा कफ महसूस होगा, उसको जो भी प्रॉब्लम है आपको उस प्रकार से वो रोगी दिखेगा। अगर तो उसकी नींद पूरी नहीं तो उसकी आंखों के नीचे आपको डार्क सर्कल्स दिखेंगे। अगर वो थका हुआ है तो ही विल लुक टायर्ड। ठीक है, तो हर एक इंसान जो है, अगर कोई बच्चा इंटेलिजेंट है तो अगर आप उससे कोई क्वेश्चंस पूछोगे तो तुरंत आपको आंसर देगा। कोई बच्चे को उसको नहीं आता है तो फिर वो आपको आंसर्स नहीं दे पाएगा। तो देयर इज सिम्टम्स फॉर एवरीथिंग। यहाँ पे बोला गया कि एक मतलब मूर्ख व्यक्ति का तब तक पता नहीं चलता जब तक कि वो बोलता नहीं है। टिल द टाइम द पर्सन डजंट स्पीक, यू डोंट नो ही और शी इज़ इंटेलिजेंट और लेस इंटेलिजेंट। मतलब उनमें आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि ये मूर्ख है कि ये बुद्धिमान है। अब हम अच्छे से एक एक लाइन को समझ लेते हैं। जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति की उसकी विशिष्ट स्थिति के अनुसार कुछ लक्षण होते हैं, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित पुरुष भी विशिष्ट स्वभाव का होता है। जैसे हर एक इंसान के सिम्टम्स है, वैसे ही कृष्णा कॉन्शियस डिवोटी के भी कुछ सिम्टम्स होते हैं कि कैसे आप किसी दो लोगों में आप किसको एक पर्सन को ऐसे कैसे बोल सकते हो कि ये डिवोटी है और ये नॉन डिवोटी है, बिकॉज उनके कुछ सिम्टम्स शो हो रहे हैं, कुछ लक्षण हैं जो डिवोटी शो कर रहा है और जो कुछ लक्षण है वही जो नॉन डिवोटी वो शो नहीं कर रहा, और उसी के बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि कौन डिवोटी है कौन नहीं है। यथा उसका बोलना, चलना, सोचना आदि। तो यहाँ पे जो बोलना है वो किस तरह से बातें करता है, तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति हमेशा भगवान श्री कृष्ण के बारे में बात करेगा। ही और शी विल ऑलवेज गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चंस रिगार्डिंग श्री कृष्णा और ग्लोरीज रिगार्डिंग श्री कृष्णा। कोई आपको लीला बताएंगे, कोई लीला के बारे में पूछेंगे, कुछ आपसे कुछ ना कुछ भगवान से जुड़ी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि आज ये फेस्टिवल है, आप यहाँ आ रहे हैं टेम्पल में, आज की गौर आरती अटेंड की कि नहीं की, सुबह की मंगला आ रहे हो कि नहीं। सो दिस क्वेश्चन दे विल आस्क यू। या क्या कहते हैं, भागवतम आप अटेंड कर रहे हैं कि नहीं, कौन से महाराज कौन से टेबल में किन तारीख को आ रहे हैं। सो इस तरह की बातें आपको डिवोटी से सुनने मिलेंगी। और वही नॉन डिवोटीज़ किस तरह की बातें करेंगे वो आप सभी जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल इसके अपोजिट। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि चलना और चलना, सोचना आदि। तो यहाँ पे चलने से उनका मतलब ये नहीं कि वॉक करना, ये नहीं पूछ रहे कि डिवोटीज़ वॉक कैसे करते हैं। चलने से और क्या कहते हैं,
क्या कहते हैं, बैठने से अर्जुन जी ये पूछना चाहते हैं कि बैठना मतलब हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियाँ और 5 कर्मेंद्रियाँ हैं, हमारे पास 10 इंद्रियाँ हैं, तो वो जो है, जो डिवोटी होता है वो कैसे उसको कंट्रोल करता है, कैसे बैठता है, तो यानी कि वो हाउ ही और शी इज़ एबल टू मैनेज हिज सेंसेस। और चलने से वो ये कह रहा है कि वो कैसे उनको यूज़ करता है इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। तो बैठना और चलना, ठीक है, ये दोनों चीज़ें यहाँ पे इस बुक में इसका मीनिंग ये है। तो आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार धनी पुरुष के कुछ लक्षण होते हैं जिससे वे धनवान जाना जाता है, जिस तरह रोगी अपने रोग के लक्षणों से रुग्ण जाना जाता है, या कि विद्वान अपने गुणों से विद्वान जाना जाता है, उसी तरह कृष्ण भगवान की दिव्य चेतना से युक्त व्यक्ति अपने विशिष्ट लक्षणों से जाना जाता है। तो जैसे सभी लोग अपने अपने सिम्टम शो कर रहे हैं, रिच पर्सन और बीमार पर्सन, बुद्धिमान पर्सन, सभी अपने सिम्टम शो कर रहे हैं, वैसे डिवोटी भी जो है, जो भगवान की भक्ति से परिपूर्ण है, वो उसके भी कुछ सिम्टम्स आपको दिखेंगे। उनके चेहरे पे आपको ओज तेज दिखेगा, दे विल ऑलवेज बी हैप्पी, मतलब हमेशा आपको भगवान का डिवोटी खुश दिखेगा। चाहे देखो प्रॉब्लम्स सबकी लाइफ में है, बट प्रॉब्लम से डील करना वो सीख जाते हैं। एंड देयर इज़ अ सडन ट्रस्ट ऑन द लॉर्ड कि सब भगवान संभाल लेंगे। आई डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, एवरीथिंग जो भी मेरे लिए अच्छा है ही विल मैनेज एंड आई डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो वैसे ही जो कृष्ण भगवान की दिव्य चेतना जिसके दिमाग में बैठी होती है, वो भी अपने विशिष्ट लक्षणों से जाना जाता है, पहचान लोगे आप उसे। उसी तरह भगवान श्री कृष्ण इन लक्षणों को भगवदगीता से जाना जा सकता है। तो कौन से लक्षण है वो हमें भगवदगीता ही बताएंगी, हमारी प्यारी भगवदगीता जो हमें इतना सारा गाइडेंस कर रही है, जो कि भगवान की वाणी है। किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि श्री कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किस तरह बोलता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि वो किस तरह से बात करता है आपसे। तो डिवोटीज़ आर ऑलवेज हम्बल, डिवोटीज़ हमेशा हम्बल होते हैं और वो हमेशा रिस्पेक्टफुली किसी से बात करते हैं, वो कभी भी किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करते हैं और ना ही अपना घमंड दिखाते हैं कि मेरे को इतना नॉलेज है या आई एम दिस और दैट, ये सब नहीं शो करते। दे आर वेरी हम्बल। जैसे कि घास का टुकड़ा होता है, अगर घास के टुकड़े के ऊपर इतने सारे लोग पैर रख के जाते हैं, बट कभी घास का टुकड़ा अपोज नहीं करता कि मेरे ऊपर पैर मत रखो या मेरे ऊपर से क्यों जा रहे हो, मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या। तो डिवोटी को बताया जाता है कि उसे घास के तृण के टुकड़े से भी ज़्यादा हम्बल होना चाहिए। तृणादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णु न अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। दे शुड ऑलवेज बी मोर हम्बल देन दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द ग्रास, उससे भी ज़्यादा हम्बल एक डिवोटी को होना चाहिए, और होते भी हैं। उसके अलावा उन्हें 6 दोषों से दूर रहना चाहिए, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। उसके अलावा दिस लॉट ऑफ बहुत सारे गुण हैं, और ये कुछ ही गुण है। जैसे वो सभी का रिस्पेक्ट करते हैं, रिस्पेक्ट ऑफ द कलर, कास्ट, क्रीड, ये सब क्योंकि दे ओनली सी द सोल कि इसमें भगवान की आत्मा है। वो ये नहीं देखते ये कौन सी कास्ट का, इसका कलर क्या है, ये रिच है कि पुअर है, ये पढ़ा है कि लिखा है, अनपढ़ है। दे डोंट सी सच थिंग्स, दे ओनली सी यू हैव द सोल ऑफ द लॉर्ड, जो भगवान ने आपको आत्मा दी है। भगवान श्री कृष्ण की आत्मा आपके अंदर विराजमान है, एंड दैट इज़ वाई दे रिस्पेक्ट यू। दैट इज़ द ओनली कंडीशन दे रिक्वायर टू रिस्पेक्ट एनीबडी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्योंकि वाणी ही किसी मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। तो हमारा जो बात करने का तरीका है, हमारे जो शब्द है, यही हमारा सबसे बड़ा क्या है, एक मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण क्वालिटी है। कहा जाता है कि मूर्ख का पता तब तक नहीं लगता जब तक कि वे बुद्ध हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आप किसी को पहचान नहीं सकते तब तक वो आपसे बात नहीं करते कि दे आर इंटेलिजेंट और दे आर डफर, काइंड ऑफ डफर नहीं बोलना चाहिए, मतलब उन्हें उतना ज्ञान नहीं है बेसिकली। ऐसा एक बने उन्हें मूर्ख को तब तक नहीं पहचाना जा सकता जब तक वह बोले नहीं। अब देखो आजकल के मेकअप के ज़माने में कोई भी बहुत सारा मेकअप करके अपने आप को दी मॉडर्न, द जेन जी पर्सन शो कर सकता है, बट अनटिल एंड अनलेस ही और शी डजंट स्पीक, यू डोंट नो देयर क्वालिफिकेशन और द मैनर्स दे आर कैरिंग और एनीथिंग, मतलब उनके बारे में आप पता नहीं जानते जब तक आप उनसे बात नहीं करोगे। बहुत सारे ऐसे इतने ज़्यादा नॉलेजेबल और इतने एक्सपीरियंस लोग होते हैं जो शक्ल से शायद उतने रिच ना हो तो लोग उन्हें कम आंकते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो आउटलुक से बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, बट देन दे डोंट नो हाउ टू टॉक विद द एल्डरलीज, हाउ टू रिस्पेक्ट द पर्सन। तो कॉन्ट्रास्ट आपको हर जगह पे देखने मिलेंगे, किंतु बोलते ही उसका यथार्थ रूप प्रकट हो जाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का सर्व प्रमुख लक्षण यह है कि वह केवल भगवान श्री कृष्ण तरह उन्हीं से संबंध विषयों के बारे में बोलता है। तो जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था कि डिवोटी का सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण है कि वो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की बातें आपसे करेगा और उनसे जुड़ी हुई बातें करेंगे। फिर तो अन्य लक्षण स्वतः ही प्रकट हो जाते हैं जिसका उल्लेख आगे किया है, और बाकी सारे सिम्टम्स भी प्रकट हो जाते हैं अपने आप ही धीरे धीरे
कि वो सुबह उठ जाते हैं टाइम से और अपना दिन अच्छे से शुरू करते हैं, भगवान का नाम जप करके शुरू करते हैं, किसी को हानि नहीं पहुंचाते हैं, सभी का भला सोचते हैं, सभी समाज में सबका अच्छा करने की उनकी मनोवृत्ति रहती है। तो ये सारी बातें जो हैं एक डिवोटी को एक डिवोटी बनाती है। और आगे की जो बाकी क्वालिटीज़ हम आगे वाले श्लोकाज में देखेंगे। सो आई होप डियर डिवोटीज आई did a good job in explaining you this shloka. So thank you so much for listening to me patiently. Vansha kalpatrubhasya कृपा सिंधु भ्येव पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री सती श्री गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऑल ग्लोरीज टू हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम्स।